Good morning students. Today we will study about the secondary sexual character. फर्स्ट क्लास में हम प्रीवियस क्लास में हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? वे कैरेक्टर जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये बेबी मेल है या फीमेल। इट मीन्स help in the identify male and female. These characters are called secondary sexual character. इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बॉय है या गर्ल है उनकी बॉडी में प्यूबर्टी इसके अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और वो डिफरेंट शो होना शुरू हो जाते हैं। मेल के अंदर जनरली क्या होता है, जो बॉय है उसके अंदर उसके मस्टाच एंड ब्रीड्स फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, हल्की हल्की मूछे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। और जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट के ऊपर हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं और जो गर्ल्स है उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उनके बॉडी में चेंज आने लग जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स ग्रो होने लग जाती है। साथ में जो बॉय एंड गर्ल है उनके अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन में सॉफ्ट हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं और ये बॉय एंड गर्ल को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। मैच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेन जो रोल प्ले करता है वो होता है हार्मोन। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंडिकेट करती है और ये ब्लड सीरम में मिक्स होते हैं और ये टारगेट प्लेस तक जाते हैं और वहां पे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। बॉडी में मैनी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, इसलिए हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के लिए। वे हार्मोन जो रिप्रोडक्शन फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। हम बात करें इन मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है एंड बॉयज को प्यूबर्टी प्रोवाइड कराता है, उनके फेशियल हेयर्स ग्रो करने में, उनकी जो चेस्ट है उसे बॉड करने में, उसके ऊपर हेयर ग्रो करने में हेल्प करता है। साथ में इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि फीमेल के अंदर मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स यानी मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है और उन्हें हाइट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अब बात करें हम रोल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटिंग सब्सटेंस है। ये ब्लड सीरम में मिक्स होते हैं और टारगेट प्लेस तक आके अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत कि कौन सा हार्मोन अपना वर्क कर रहा है? इसके लिए हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं कि कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस करने से उसे रिप्रोडक्टिव फेज मिलती है और बॉयज एंड गर्ल्स की आवाज, शेप, साइज उनमें डिफरेंट लुक आने लग जाता है और वो एक दूसरे से डिफरेंट शो होना शुरू हो जाते हैं। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड मैच्योरेशन कैपेसिटी कंपैरिजन टू फीमेल ज्यादा होती है। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है जनरली प्यूबर्टी एज 10 to 12 इयर्स, यानी जनरली जो गर्ल्स 10 या 12 इयर्स की है वो प्यूबर्टी एज के अंतर्गत आती है। उनके अंतर्गत उनकी बॉडी में चेंज होना शुरू होता है। ये चेंज क्या होता है? ये चेंज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में। जो गर्ल्स है उनकी बॉडी में हर मंथ एक ओवम प्रोड्यूस होता है। ये ओवम मैच्योर होने में लगभग 28 to 30 डेज लेता है। अगर 28 to 30 डेज में उसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म के संग हो जाता है, उसका कांटेक्ट स्पर्म से हो जाता है, तो वह अपनी मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेता है, आगे रिप्रोडक्शन फेज में चला जाता है और वह न्यू बॉर्न बेबी में डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर उसे स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता तो वो एज आफ्टर 28 to 30 डेज अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसकी इनर लेयर्स फट जाती है और बॉडी से एक ब्लड सीक्रेट होने लग जाता है जिसे
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जनरली ये 28 to 30 डेज होती है। फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम मेनार्क बोलते हैं। एंड ये जनरली 10 to 12 ईयर्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है। एंड हम बात करें मेनोपॉज, मेनोपॉज इट मीन्स लास्ट ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी से जब लास्ट ओवम स्पर्म रिलीज होता है और उसकी जो लास्ट ब्लीडिंग होती है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। जनरली ये 45 एज तक 45-50 के बीच की जो एज होती है उसके अंतर्गत की जो कंडीशंस होती है वो मेनोपॉज कहलाती है। तो ये थी फीमेल के अंदर यही रीजन है कि उनकी प्यूबर्टी एज जनरली 10 से स्टार्ट होती है एंड लास्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो 45 ईयर्स तक होती है, जबकि मेल्स के अंदर प्रोडक्टिविटी एट लास्ट तक चलती रहती है, इसलिए उनमें रिप्रोडक्टिव फेज हाईली होती है। अब हम बात करते हैं कि जो बेबी है यानी जब बेबी डेवलप होता है उससे पहले जब वो जाइगोट फॉर्म में होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन करता है अकॉर्डिंग टू द देयर फादर्स क्रोमोसोम। बेबी का सेक्स कैरेक्टर उसके फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेबी मेल है या फीमेल। अब मैंने बोला क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जनरली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हम लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिकली करेक्टर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इट मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से अगर हम पेयर की बात करें तो ये 23 है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है अगर आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इट मीन्स 46 एंड द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इट मीन्स 23 पेयर्स। 23 पेयर्स के अंदर 44 जो 22 पेयर्स इट मीन्स 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में। उनकी जो स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होती है। केवल एक पेयर इट मीन्स 2 क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है, इसीलिए इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY एंड फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX। यानी फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम X है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। मेल जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है वो होता है Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी सेक्स। अब अगर हम इनको डीपली स्टडी करना चाहें तो ये हमारे पास मेल क्रोमोसोम है XY एंड ये फीमेल क्रोमोसोम है XX। अगर इनके गैमेट बनेंगे तो XY एंड XX गैमेट बनेंगे। अगर हम इनका फ्यूजन कराएं इट मीन्स मेल का X फीमेल में तो दोनों ही X है, यानी कोई सा भी X अगर कांटेक्ट में आएगा और मेल का X आ रहा है तो ये क्रोमोसोम का जो पेयर बना वो बना XX क्रोमोसोम होता है फीमेल का। इट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो होगी गर्ल। इसी तरह अगर दोनों फीमेल में से कोई सा भी मिला है तो यहाँ पे 50% चांस होते हैं गर्ल्स बेबी के। एंड अगर ये Y क्रोमोसोम फीमेल के दोनों एक्स में से किसी से भी कांटेक्ट में आएगा तो जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी XY और XY क्रोमोसोम होता है मेल का सेट, तो जो बेबी होगा वो होगा बॉय बेबी। तो इस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यू हैव अंडरस्टैंड कि बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। फादर का मेन रोल प्ले होने के पीछे लॉजिक क्या है कि उसका Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये थी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज और डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ बेबी। अब हम बात करें हार्मोन्स, हमने इसके अंदर पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन भी मेन रोल प्ले करते हैं, सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो क्या केवल सेक्स हार्मोन ही होते हैं? नहीं, हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन के अलावा भी अन्य हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो अपना डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं।
बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली जो हार्मोनल सिक्रेटिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सबको कंट्रोल करती है। साथ में ये ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करती है, यानी जो हमारी हाइट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा जो सेकंड ग्लैंड आती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये हार्मोन अगर एक्सिस या लो हो जाए तो व्यक्ति ग्लिटर नामक डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है। एडिनल ग्लैंड एडिनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये जनरली जब किसी भी पर्सन को एंगर आता है, गुस्सा आता है, उस कंडीशन में उसके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये थे कुछ हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं कि जो प्यूबर्टी है उसके अंदर हमें कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए और उस कंडीशन में क्या क्या नेसेसिटी होता है। प्यूबर्टी एज ऐसी एज है, अगर उस कंडीशन में प्रॉपर टेकिंग केयर हो जाए तो व्यक्ति अच्छी सी हाइट हेल्थ ग्रोथ कंज्यूम कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं हो तो उसकी हेल्थ हाइट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट इट मीन्स ए डाइट दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट इन रिक्वायर्ड अमाउंट। ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे कंपाउंड इक्वल अमाउंट में हो, जिनकी जितनी नेसेसिटी है। जैसे हमारे मेन न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अगर ये रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारी बॉडी को मिल रहे तो बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ करती है। साथ में पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, डेली बाथिंग होनी चाहिए एंड स्पेशली सॉक्स वगैरह अप्लाई करते हुए क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, ये उनको ब्लॉक कर सकती है, बॉडी में एंटीटॉक्सिक्स बन सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज बच्चा जितनी करेगा उतनी ही उसकी हेल्थ हाइट अच्छी रहेगी और वह प्रॉपर हेल्थी बनेगा। साथ में सबसे जो नेसेसिटी बात है कि जो ड्रग्स है उन्हें नो कहना चाहिए। कई बच्चे जनरली क्या होते हैं, गुटखे की हैबिट लग जाती है या उन्हें ड्रग्स की हैबिट लग जाती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो इन सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर देते हैं और उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर एडोलेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस